वोट हमारे पास है तो राज दूसरा कैसे करेगा? चंद्रशेखर आजाद। पंकज का कोई अपराध नहीं था, वो गलत लोगों का विरोध कर रहा था। 2-4 दिनों में पंकज हत्याकांड की लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। जख्मियां। घुटकुड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर सोमवार राय गांव में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पंकज के घर सांत्वना व्यक्त करने आए और उन्होंने मृतक के भाई विनोद व उनकी माता प्यारी देवी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह हिम्मत न हारे, आजाद समाज पार्टी उनके सभी सुख दुख में साथ है। एक पंकज गया है लेकिन हजारों पंकज परिवार के साथ खड़े हैं। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गरीबों के साथ जो वर्तमान सरकार व्यवहार कर रही है वह निंदनीय है। हम लोगों की सरकार आने के बाद सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। मृतक के भाई विनोद ने बताया कि अब तक हमारी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। हमें डर है कि जो लोग पंकज की हत्या किए हैं परिवार के किसी सदस्य के साथ अहित कर सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों के सामने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से बात कर मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा और इस मामले में मिलने की बात कही। ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि अगर सभी कमजोर लोग मिलकर लड़ाई करेंगे तो एक आंदोलन होगा। इस समय नेता बस चुनाव के समय लोगों को याद करते हैं। अगर हमारे लोग बिकेंगे नहीं तो हम लोगों का भी उत्थान होगा। पंकज कोई अपराधी नहीं था, वो गलत लोगों का विरोध कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। आज के समय में यह सोचने का विषय है कि तमाम सुविधाएं अमीरों के पास क्यों है, वो सुविधाएं गरीबों को क्यों नहीं मिल रही है। अमीरों की नजर में हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। आज कोई पंकज को वापस नहीं ला सकता है, लेकिन एक साथ एकजुट होकर हम उसकी भरपाई जरूर कर सकते हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ अगल बगल की ग्रामीण उपस्थित रहे। पीछे 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 क्या जो पंकज भाई की इस लड़ाई को मदद कराने आया वो बैठ जाए, जो फोटो खिंचवा रहा है वो बाहर निकल जाए। हमें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। जो पंकज को अपना भाई मानता था वो बैठ जाए। दिखावा करने वाले लोग निकल जाए यहाँ से। ये तुमसे कह रहे हैं, फोन से ही गायब कर देंगे। बैठो नीचे, बैठिए सब लोग। एक भी कार्यकर्ता खड़ा ना रहा, जो खड़ा होगा वो हमारा नहीं है, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो। सब लोग बैठ जाए, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यही यादव जी एक मिनट के लिए हमारी बात सुनिए। शायद आपको हमारे तकलीफ का एहसास हो जाए। चुप हो जाए सब लोग। हजारों जाओगे जब तुम इसी हालात में रहोगे, रोज कोई ना कोई पंकज जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी अपनी लड़ाई समझ नहीं आई। हर एक कमजोर ताकतवर हो सकता है, एक एक आदमी जोड़ के वो ताकतवर हो सकता है, वो ताकतवर बन सकता है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं ना,
देखो उस परिवार को, वो हमारा परिवार, हम यहाँ क्यों हैं पता है? हम इसलिए आए क्योंकि हमारा के कार्यकर्ता हमारा परिवार है, और अगर हमारे परिवार के साथ कोई अन्याय करेगा तो हम लड़ेंगे। और जो भाषा से कमजोर वर्ग के लोग ताकतवर निकले तब तक इस अन्याय को रोकने के लिए हम लोग कठिन, क्योंकि जो ये सब लोग गोरखनाथ को सब लोग परिवार की लड़ाई करेंगे। और जब पता लगा ना अगर परिवार ये कौन माँ के पास गाना दुनिया के सारे तीर्थ कराओ। आप दुनिया में सबको अपराध नहीं था, उसका अपराध ये था कि वो गलत का विरोध कर रहा था बस। और अगर गलत का विरोध होने पर हत्या होगी तो फिर मैं तो रोज करता हूँ, फिर किस दिन मेरा भी नंबर आएगा। कितने लोगों की हत्या के बाद जाओगे आप लोग? कभी तो आपके मन में पीड़ होती होगी कि भैया ये जो तमाम तरह की सुविधा सब चीजें अमीरों के पास ही, तो हम गरीबों के पास क्यों नहीं होती है पीड़? इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखो हमारे महापुरुष हमारे लिए लड़े, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए कि हम लोगों के तन पे अच्छे कपड़े आ जाए। आज हम पे अच्छे कपड़े आ गए, मगर आज भी रोटी रोजी की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि उन अमीरों के लिए ना हम कीड़े मकोड़े हैं, उनको हम नजर नहीं आते हैं। उनको हम नजर तब आते हैं जब उनको हमारी जरूरत हो, जब हमें उनकी जरूरत हो ना तो हम उनकी कॉपी किताब में नहीं। जितना जल्दी हमारे गरीब लोग इस बात को समझ जाएंगे उतना बेहतर है। और जब तक उनके गुलाम बन के रहोगे ना तब तक आप फिर यही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ अभी? मैं यही कर सकता हूँ कि जब आप पंकज के साथ ही हो जाएगा तो मैं आके रो सकता हूँ या उसको न्याय दिलाने लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं पंकज को वापस नहीं ला सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मन बना लो, आप लोग तैयार हो जाओ, तो किसी पंकज के साथ ऐसा होगा ही नहीं। जब हमारा राज होगा तो वो किसकी इतनी हैसियत है कि हमारे लोग साथ ऐसा कर देगा? जब हमारा राज होगा तो डीएम हमारा होगा, एसएसपी हमारा होगा, थानेदार हमारा होगा, सीओ हमारा होगा। और हमारा भी नहीं होगा तो उसकी हैसियत है कि उसके होते ये अन्याय हो जाएगा? नहीं होगा। हम पे भी ताकत है, हम पे वोट का अधिकार, इसके जरिए हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम अपने आदमी को आगे बढ़ा के अपना राज स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या है ना, हमारे लोग वो थोड़े थोड़े लाभ पे टिके हुए हैं, फिर 2 दिन के बाद रोते रहते हैं कि ये देखो हम पे ना, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, और तमाम वो ताकतवर लोग हमारी बेटी को परेशान किए। तो ये तो होना ही है। अमीर कब चाहेंगे कि गरीब ताकतवर के खड़े हो जाए उनके सामने? अमीर कब चाहेंगे कि तुम्हारे ये 3 छप्पर खत्म हो गए, तुम्हारे यहाँ जो कोठियां खड़ी हो जाए? क्यों चाहेंगे अमीर? कभी नहीं चाहेंगे। जब वो तुम्हारे तन पे आज अच्छे कपड़े नहीं देख सकते हैं तो वो तुम्हें महलों में देख लेंगे क्या? नहीं देखेंगे। इसलिए कह रहे हैं, तुमसे भी कह रहे हैं कि क्या तो तैयार करो कि 1-2-4 कत्ल की और तैयारी करो, या फिर हो जाओ एकजुट और बनाओ अपनी ताकत और करो ऐलान इन अमीरों के खिलाफ कि क्या तो सीधे हो जाओ, वरना फिर हम तैयार हैं। कितनों को मारेंगे यार? ताली नहीं बजाना है, हमारे लोग यही तो परेशान है। हमारे लोग ताली बजाने का विषय नहीं है। थोड़ी सी बात सुनते ताली बजाते, फिर घर पे जाके पढ़ के सो जाते हैं। नहीं चलेगा ताली बजाने का काम। अपने यहाँ पैदा करनी पड़ेगी, यहाँ दर्द पैदा करना पड़ेगा। उसकी दवाई यही है कि हम लोग ताकतवर हों। अगर आप चाहते हैं कल किसी और पंकज के साथ ना हो तो फिर आप जुड़ो, एकजुट हो जाओ और फिर अपने भरोसे अपने कंधे लड़ा। बताओ
लड़ाई दूसरे कंधे लड़ जाएगी, अपने अपने कंधों पे, अपने कंधों पर लड़ी जाएगी। अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे ना। मुसीबत आएगी, कठिन रास्ता है, लेकिन कठिन रास्ता अगर कठिन है तो रास्ता बदलेंगे या तरीका बदलेंगे? अब तक हम लोग अलग अलग थे, अब हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और मैं लिख के देता हूँ, इस मामले में तो न्याय होगा, मगर मैं नहीं चाहता ना फिर मुझे किसी दुख में यहाँ आना पड़े, इस तरह के दुख में आना पड़े। कल कोई किसी बहन का सुहाग उजड़ जाए, किसी बेटी बच्चे का पिता ना रहे, किसी बहन का भाई ना रहे, इस दुख में नहीं आना चाहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन मैं परेशान हूँ क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है। पूरे देश में रहते हैं हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, और सब जगह परेशानी है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, फोन से बाहर निकल के ना जमीनी काम करो मेरे साथ मिलकर, जिससे कि हम लोग ताकतवर हों। ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत है। आज तुम्हारे सर देख के ना इतनी संख्या में उन्हें नींद नहीं आई, समझ रहे हो? उनके पास गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे पास सीने कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम उनकी गोली खाने के लिए नहीं बने भाई। हम यहाँ उसी तरह जिएंगे जिस तरह से दूसरे लोग जिए, और हम नहीं डरेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अपने लोगों की लाशों पे रोना बंद करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और आपसे भी कह रहा हूँ जाते हुए, कुछ माएँ तो ऐसी है जिन्होंने 10-10 बार वोट गिरी होंगी, 8-8 बार वोट गिरी, बदला कुछ? बदला नहीं बदलेगा, क्योंकि फिर कह रहा हूँ ना, उनको लगता है कि अगर मोहताज रहेंगे तभी उनके काबू में रहेंगे, अगर ये ताकतवर हो जाएंगे तो उनके काबू में नहीं रहेंगे। समझ रहे? हमसे किसी ने कहा, हम पूछ रहे थे किसी को कि तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी करता है इसको तुम रोज रोज पैसे देते हो, एक दिन क्यों नहीं देते? तो उसने हमसे कहा कि अगर इसको एक दिन पैसे दे दें 10 दिन के, तो फिर ये तीसरे दिन काम पे नहीं आएगा। जब इसके पेट, इसके घर के टीन में राशन होगा ना, फिर ये मालिक हो जाएगा, अपने हिसाब चलेगा। लेकिन जब इसका टीन खाली होगा ना, इसके बच्चों के पेट में भूख होगी, तो ये सुबह मिलेगा 8 बजे खड़ा हुआ यहाँ मुझे। ये हैसियत है हमारी। ये बहनें जो खड़ी है ना, उनसे भी कह रहा हूँ, भाई बच्चों पढ़ो, एकमात्र रास्ता है पढ़ाई। हम लोग चीजें सरल बना सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना। आप पढ़ो, और बाकी मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 10 साल में चीजें बदल जाएंगी। आसान नहीं है, एक मकान बनने में लग जाता है 1 साल। मेहनत करनी पड़ेगी और हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत लोग हैं, बहुसंख्यक लोग, लेकिन अपनी बहनों से कह रहा हूँ, पढ़ाई करो अच्छे से। अगर कल हम ताकतवर हो जाएं तो नौकरी का रास्ता खोले, तो आप उसके लिए सक्षम तो हो जाओ, समझ रहे हो? और याद रखो, अब आप अकेले नहीं हो, आपकी लड़ाई लड़ने वाले आपके भाई बहुत सारे हैं। एक चंद्रशेखर चला जाएगा तो आप तो हजारों चंद्रशेखर तैयार हैं। ये सब लोग क्यों आए? इसलिए तो आए, ये बताने कि आप अकेले नहीं हो। तो हम आएंगे बीच में भी फिर, ठीक है? और हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले आपकी सुरक्षा सुनिश्चित, दूसरा जो भी सहायता आपको मिल सकती है इस परिवार को, वो सहायता मिले। और उसके लिए अभी इसी 24, 25, 26 तारीख में एक आंदोलन होगा गाजीपुर में, उसकी तैयारी हम करेंगे। आप बस अपना आशीर्वाद बना के रखना, और याद रखना, एक पंकज गया हजारों पंकज। आप एक बार आंख उठा के देखो, इतने पंकज खड़े हैं कि आपको सर गिनने भारी हो जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ आना मेरा मुश्किल हो गया है, आप ख्याल रखना। और आपसे भी कह रहा हूँ, आप सबसे बड़ी ताकत ये कि सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि पंकज को न्याय। आपसे भी कह रहा हूँ, परेशान ठीक है? तुमसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, बाकी